जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से आप सबका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है एसएससी सीजीएल का। तो मैं बस कुछ नहीं 2-3 मिनट्स का ही मेरा वीडियो रहेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से गलती आपको नहीं करना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है। सबसे पहले तो बताते हैं कि जैसे 9 तारीख से कल से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा अगर सपोज़ आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम के जो एक दिन पहले का रात होता है, आप सबसे पहले प्रॉपर नींद लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी नया पढ़ने का कोशिश मत कीजिए लास्ट टाइम में। जो भी आप पढ़े हो सिर्फ़ उसको रिवीजन करना है। अब ना मॉक टेस्ट लगाना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ देखना भी है तो करेंट अफेयर्स देखना, कुछ भी नया करने का कोशिश नहीं करना है। सेकंड चीज़, जब जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आपको टाइम से हाफ़ एन आवर 1 आवर पहले सेंटर पे पहुंच जाना है और उसके साथ आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मतलब ध्यान नहीं देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेके जाना है अपने साथ। एडमिट कार्ड, फ़ोटो, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब साथ ले लेना है। और सबसे मेन चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचो, तो डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग डिफरेंट व्हाट यू आर डूइंग सो फार। ठीक है, मतलब आप जो अभी तक करते आ रहे हो उससे डिफरेंट कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं करना है। जैसे कि इसका कहने का मेरा तात्पर्य क्या हुआ कि सपोज़ आपका एक पेपर को सोल्व करने का पैटर्न, पहले मैथ सोल्व करते हो, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीके, तो देन आपका मेन एग्ज़ाम में भी यही पैटर्न फॉलो करना है। कुछ भी नया आपको ट्राई नहीं करना है। अगर आप जैसे करते आ रहे हो बस वहाँ पे भी ऐसे ही करना है। डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग डिफरेंट, बस इतना याद रखना है आपको। और एक बात, बच्चों का सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि रिस्क कितना लेना है। देखिए, जैसा आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको कट ऑफ हाई जा रहा है, सीएचएसएल का देखे हो, तो उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे कि जिस भी क्वेश्चन में आप 50-50 में फंस जाओ, तो वहाँ पे आप रिस्क लेना बेटर है। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। अगर आप किसी क्वेश्चन पे रिस्क ले रहे हो तो तभी रिस्क लेना जब आप 50-50 उसमें डाउट हो, नहीं तो एकदम रिस्क लेना मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। ठीक है, जो भले ही 1/4 निगेटिव है, फिर भी रिस्क लेने में आप थोड़ा ध्यान देना। और लास्ट चीज़ मैं एक कहना चाहूँगा कि जो मेरे सर ने बताया था जब मैं 12th का पेपर देने गया था, और वो चीज़ मेरे को बहुत बेनिफिट किया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि सबसे पहले तुम मैथ का पेपर तुम्हारे सामने आता है या किसी भी एग्ज़ाम का, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करो जिसके लिए तुम्हें पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले उस क्वेश्चंस को सोल्व करना है जो तुमको एक नज़र में देख के अटैम्प्ट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे 25 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, तो आप देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस है जो सबसे कम टाइम में सोल्व होंगे। और सेकंड उन्होंने बताया था, फिर देखो कि कौन से क्वेश्चन है जो 5 से 10 सेकंड या 30 सेकंड, 20 सेकंड में सोल्व होंगे, फिर उसको सोल्व कीजिए। और सबसे लास्ट में जो लगे कि आपको ये कैलकुलेटिव है, उसको एकदम लास्ट में अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले टफ़ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करना है, पूरा टाइम आपका खा जाएगा। जैसा कि 2023 के सीजीएल मेंस में बहुत सारे हमारे बच्चों और मेरे खुद के भाइयों के साथ भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने सबसे पहले टफ़ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया। तो आपको इससे बचना है। मेरे गुरुजी ने ये उपदेश मुझे दिया था कि सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जो 1 गो में बने। ठीक है, तो इसको फॉलो करना है। इसके साथ आपको क्या करना है कि और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे जहाँ अटक रहे हो उस पे ज़्यादा टाइम मत दीजिए। एक बार में बन रहा है तो उसको बनाइए। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा। सभी एसएससी के महारथियों को मेरे तरफ से, आप सभी लोग योद्धा हो, बस अपने आप पे बिलीव इन योर सेल्फ, जाइए, बढ़िया दीजिए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक।